हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी 2023 का जोग्राफ़ी कंपाइलेशन है सारी शिफ्ट्स का। और इसमें भी खाली आंसर्स की बजाय मैंने कोशिश करी है कि फ्यूचर में आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए नॉलेज गेन करने में आपको हेल्प होगी। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि गिव द नेम ऑफ द स्ट्रेट विच कनेक्ट्स जावा सी टू द इंडियन ओशियन। अब सबसे पहले देखो, ये स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट जो होता है वो एक सिंगल वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही होती है। सिंपल, वो एक स्ट्रेट होता है। जैसे इंडिया में है पाक स्ट्रेट, ठीक है, जो कि एक तरफ, भाई ये स्ट्रेट हो गया तो एक तरफ इंडिया का हो गया, एक तरफ श्रीलंका का पार्ट हो गया। तो ये इंडिया और इस श्रीलंका को, तो इनके वाटर बॉडीज़ को ये कनेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेट, तो ये हो गया पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो इसी तरह से जावा सी को इंडियन ओशियन, ये भी दोनों वाटर बॉडीज़ हो गई, तो इनको कनेक्ट करता हुआ स्ट्रेट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ सुंडा। तो ये स्ट्रेट ऑफ सुंडा कौन से दो रीजन्स को जो है कनेक्ट करता है? ये जावा को सुमात्रा से, जावा को सुमात्रा से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसका तो पता चल गया, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा, आंसर तो ये है, लेकिन अब और के बारे में भी जान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा ये किस किस को कनेक्ट करता है। तो ये चाइना को ताइवान से सेपरेट करता है, ठीक है। देन स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस ये यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। एंड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ये करता है सुमात्रा को मलेशिया से सेपरेट, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, जैसे एक 10 डिग्री चैनल है इंडिया में जो कि अंडमान और निकोबार को जो है सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल वो करावत्ती आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से। तो दोनों मतलब मिनिकॉय को मालदीव से जो करता है वो 8 डिग्री चैनल है, और करावत्ती को मिनिकॉय से जो कर रहा है वो 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। डंकन पैसेज जो है वो लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से सेपरेट करता है, ठीक है। और ग्रेट अंडमान में देखो कौन कौन से आ जाते हैं, तो आ जाते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड लोअर अंडमान। ये तीनों अंडमान ग्रेट अंडमान के पार्ट हैं। तो लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से कौन सेपरेट कर रहा है? डंकन पैसेज, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट हमने पढ़ लिया था। फॉर्मोसा स्ट्रेट चाइना और ताइवान को कर रहा है। सुंडा स्ट्रेट जावा सुमात्रा के बीच। मलाक्का स्ट्रेट इंडिया और मलेशिया के बीच, ठीक है। देन बास स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करता है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये वहाँ है। देन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये स्पेन को मोरक्को से करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईरान को ओमान से करता है। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा ये क्यूबा और यूएस के बीच में है। देन डेविस स्ट्रेट इज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा। ग्रीनलैंड इज़ द टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, दिस यू मस्ट रिमेंबर। तो ग्रीनलैंड को कनाडा से कौन करता है? डेविस स्ट्रेट। और स्ट्रेट ऑफ डोवर ये इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करता है। देखिए, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ देयर हेडक्वार्टर्स एट लंदन। तो इनमें से लंदन के यहाँ पे किसके हैं? देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं रोम, इटली में, ओके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के हेडक्वार्टर्स हैं वियना, ऑस्ट्रिया में, ओके। देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वीपो, इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में, ओके। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड? इट्स बर्न। IMO, तो IMO के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ये हैं लंदन में। सो अवर आंसर इज़ IMO। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एक दो और हैं जिनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो लंदन में, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? एक तो हो गया कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस, तो इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो लंदन में हैं। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके भी हेडक्वार्टर्स लंदन में हैं। नाउ इंडिया में गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कैपिटल ऑफ वेरियस कंट्रीज। सो हेयर वी नो द कैपिटल ऑफ रवांडा एज किगाली एंड कैपिटल ऑफ क्यूबा एज हवाना। तो
इससे हम जब थर्ड का डी बताया तो तभी हमारा टिक आंसर ये हो गया। तो ज़ाम्बिया की कैपिटल भी देख लो, ज़ाम्बिया की कैपिटल है भाई लुसाका। एंड क्यूबा की कैपिटल है हवाना। एंड रवांडा की कैपिटल है किगाली। एंड बहरीन की कैपिटल है मनामा। ओके, नाउ क्यूबा और अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, ये हमने बताया भी था पहले, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, जो इन दोनों को सेपरेट करता है। अब देखिए वो कह रहा है कि मिलम ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है, तो दैट इज़ इन उत्तराखंड। उत्तराखंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इंडियाज टाइम कीपर, तो ये है CSIR NPL, नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी, और एक आया न्यू दिल्ली में, और इसके अंदर 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो इंडिया का टाइम मॉनिटर करती हैं। नाउ इन क्वेश्चंस में देखो, ये पूछ रहा है कैपिटल सिटी ऑफ कॉमरोस क्या होगी। तो देखो मोरोनी है, मोरोनी इज़ द कैपिटल ऑफ यूनियन ऑफ कॉमरोस। अब एक्रा किसकी कैपिटल है, घाना की, और हरारे किसकी कैपिटल है, जिम्बाब्वे की, और निकोसिया किसकी कैपिटल है, साइप्रस की। ओके, नाउ इसमें वो बोल रहा है कि निरुक्त द ओल्डेस्ट इंडियन ट्रीटस इटाइमोलॉजी, तो निरुक्त है क्या, निरुक्त या निघंटू, इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट डिक्शनरी, ओल्डेस्ट डिक्शनरी। तो इसको लिखने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था श्री यस्कार्य, श्री यस्कार्य। एक्चुअली निरुक्त जो है ये 6 वेदांग में से एक है, ठीक है। और जैसे व्याकरण, व्याकरण भी एक वेदांग है जिसके मास्टर हैं पाणिनि, ऋषि पाणिनि। उसी तरह निरुक्त निघंटु के मास्टर हैं श्री यस्कार्य। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ द एलिमिनेशन मेथड। पातंजलि ऋषि नहीं हो सकते क्योंकि ये हैं योगा के, ठीक है। कालिदास जो थे ये वैदिक काल के बाद के थे, ये जो पीरियड है ये वैदिक काल का है, तो कालिदास जो थे वो गुप्ता पीरियड के थे, तो ये वैसे ही नहीं हो सकता। देन कलहन, कलहन ने लिखा था राजतरंगिणी, तो ये भी बाद के पीरियड के थे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा श्री यस्कार्य। पंगी, पंगी वैली सिचुएटेड एट विच ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो पंगी वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। पैट विलियमसन ग्राउंड इन कोलकाता इज़ फेमस फॉर विच स्पोर्ट, इट इज़ वेरी फेमस ग्राउंड फॉर पोलो, पोलो का है, और कहाँ पर सिचुएटेड है, कोलकाता में। कोलकाता में एक और बहुत फेमस क्लब है, दैट इज़ द मोहन बागान क्लब, मोहन बागान क्लब। और एक और यहाँ पर ग्राउंड है क्रिकेट का जिसको बोलते हैं ईडन गार्डन्स, ईडन गार्डन्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये डोना पाउला गोवा में, गोवा। अब गोवा के बारे में एक बात ये बता दूँ कि गोवा को पोर्तुगीज़ ने कब्ज़ा रखा था, और गोवा लिबरेट कब हुआ था, 1961 में, फ्रॉम द पोर्तुगीज़। और गोवा में कुछ चर्चेज़ हैं, जैसे बेसिला ऑफ बॉम जीसस एक चर्च है, और एक है सी कैथेड्रल। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। तो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए पीज़ोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। और ये बाकी ये क्या है, देखिए बैरोमीटर का हमको पता ही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको नापने के लिए यूज़ होता है। देन मैनोमीटर, ये मैनोमीटर जो होता है ये प्रेशर ऑफ गैसेस, इसको नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और गॉज अडेप्टर, तो ये जो गॉज अडेप्टर होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये एक होज पाइप को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गॉज अडेप्टर। ओके, तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है, पीज़ोमीटर। पीज़ोमीटर ये क्या करता है, प्रेशर ऑफ वाटर को मेजर करता है, ठीक है। अब देखिए थोड़े और डेजर्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक हमारा डेजर्ट होता है कालाहारी डेजर्ट विच इज़ इन बोट्सवाना। एक है
Patagonia desert. Where is it located? It is a rocky desert which is in Argentina, the Patagonia desert. Atacama we have studied कि वो चिली में है. Then we have दस्त ए लुत. तो ये डेज़र्ट कहाँ पर है? दिस इज़ इन ईरान. वेरी इंपॉर्टेंट डेज़र्ट, ये ईरान में है. और इसके बारे में एक और बात ये है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. नाउ अबाउट अदर डेजर्ट्स वी हैव सैंडी डेजर्ट. दिस इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. देन विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड सिम्पसन डेजर्ट. ये 4 डेजर्ट हैं. कहाँ पर हैं ये चारों? ऑस्ट्रेलिया. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिका, देन अमेरिका हैज़ मोजावे डेजर्ट एंड सोनोरन डेजर्ट. ये जो हमने सोनोरन का मैक्सिको लिखा था, ये आप यूएस भी कह सकते हो. यूएस और मैक्सिको दोनों में है ये. ओके, तो सोनोरन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, दिस इज़ इन अमेरिका. और एक है चिहुआहुआ. नाउ दिस डेजर्ट इज़ ऑल्सो इन यूएस एंड मैक्सिको. एंड ग्रेट बेसिन डेजर्ट, दिस इज़ ऑल्सो इन यूएसए. ओके, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है जिसको हम लोग जानते हैं, टकलामकान डेजर्ट. नाउ दिस टकलामकान डेजर्ट, इट इज़ इन मंगोलिया एंड चाइना. ठीक है, तो वहाँ पड़ता है. अब देखिए डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में ये क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट कंटेन्स लार्ज सैंड ड्यून्स अप टू 250 मीटर्स हाई. तो इसका आंसर होगा रुब अल खाली डेजर्ट. कहाँ है ये डेजर्ट? ये डेजर्ट है सऊदी अरेबिया में, और थोड़ा एरिया ये ओमान का भी कवर करता है. तो रुब अल खाली डेजर्ट. आटाकामा डेजर्ट, ये कहाँ है? ये है चिली में. और ये जो है ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है, चिली इन साउथ अमेरिका. और ये जो सोनोरन डेजर्ट है, ये कहाँ पर है? ये है मैक्सिको में. और नामिब डेजर्ट कहाँ है? ये है नामीबिया में. नाउ अब डेजर्ट्स के बारे में थोड़ा और पता कर लेते हैं. जैसे एक है हमारा पेंटागोनिया डेजर्ट. ओके, तो ये जो डेजर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? El Nino is the complex weather system that appears once every 3 to 7 years. Here, what is the meaning of El Nino? तो ये है चाइल्ड क्राइस्ट. और एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय, और एक होता है टर्म ला नीना, इसका मतलब होता है लिटिल गर्ल. ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयाज, विच पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स. तो हिमालयाज के केस में आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है, KLZPD. व्हाट इज़ दिस? ये रेंजेस हैं, और इनकी लोकेशन ये है कि सबसे ऊपर जो है वो काराकोराम रेंज है, उसके साउथ में है लद्दाख रेंज, उसके नीचे है फिर ज़ंस्कार रेंज, फिर है पीर पंजाल रेंज, और फिर है धौलाधार रेंज. तो एक तो ये याद रखना है. अब हमारा ज़ंस्कार रेंज से जो है, ज़ंस्कार रेंज किसको बोलते हैं? ज़ंस्कार रेंज आता है हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ में. ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़ में ज़ंस्कार रेंज आता है, और ये कश्मीर में इसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालयाज़. ठीक है, अब ग्रेटर हिमालयाज़ जो है ये इनको हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री. और हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्नो केप्ड होते हैं, ये इनमें जो है स्नो से भरे हुए होते हैं. ठीक है, तो इनके अंदर बहुत से पासेस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल जो भी आपके दोनों मानसरोवर के पास हैं, दैट इज़ वन इज़ द नथुला पास ऑफ, जो कि सिक्किम से जा रहा है वो, और लिपुलेख पास दैट इज़ इन उत्तराखंड. ये दोनों इसी में पाए जाते हैं. ठीक है, देन ये जो होती है ये कॉन्टिन्यूअस रेंज होती है. ठीक है, अब
तो ये रहता है इसमें, ठीक है। देन कम्स द मिडिल हिमालयाज़। अब मिडिल हिमालयाज़ में ये पीर पंजाल रेंज पाई जाती है। ये ज़ंस्कार रेंज तो हमने डिस्कस कर लिया, फिर ये पीर पंजाल रेंज पाई जाती है। तो पीर पंजाल रेंज जो है ये कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज और उत्तराखंड में मसूरी रेंज ये पाई जाती हैं। तो पीर पंजाल रेंज जो है ये, इसको दो नदियां कट करती हैं यहाँ से, तो वो होती हैं झेलम और चिनाब। अब इसको बताने का पॉइंट ये है कि ये जो नदियाँ कट कर रही हैं, यहीं से वो सेडिमेंट्स, ये जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है वो यहीं से निकल कर जा रहा है, इन्हीं नदियों से कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स निकल के जा रहा है। और इसके नीचे जो हमारी धौलाधार रेंज है, या जो हमारा लेसर जो शिवालिक है या फिर जो लेसर हिमालयाज़ है, विच इज़ द लेसर हिमालय, ठीक है। जो हमारा आउटर हिमालय को हम लोग शिवालिक बोलते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जम्मू से आसाम तक जाता है। तो ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो हैं ये यहीं पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कहाँ आकर डिपॉजिट होते हैं? शिवालिक रेंज में डिपॉजिट होते हैं। तो आंसर है शिवालिक रेंज। अब इनको जो है शिवालिक को हम लोग और भी एरिया से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू रीजन में जम्मू हिल्स, ठीक है। देन अरुणाचल में डाफला, अबोर, ठीक है, मिशमी हिल्स, और उत्तराखंड में ढांग रेंज, ओके। तो इसका आंसर है शिवालिक रेंज। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि इनमें से किसको ब्राउन कोल बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोल को समझ लेते हैं। कोल को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा, जिससे एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी मिलती है। तो कोल जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। अब पीट जो होता है इसमें कार्बन कंटेंट कम रहता है, कम कार्बन कंटेंट रहता है, और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब इसको जलाओ तो एशेज़ वगैरह देता है। तो ये सबसे कम यूज़ होने वाला है, मतलब ये इतना अच्छा नहीं रहता कोल। अभी जो लिग्नाइट होता है इसमें थोड़ा पीट से ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, और इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। तो वैसे तो आंसर इसका लिग्नाइट है, इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। और ये एक चीज़ के लिए बैड है कि इससे फायर के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। फायर एक्सीडेंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा वो लिग्नाइट से होते हैं, एकदम से स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है इससे। अगर वो ये पूछें कि कौन सा ऐसा कोयला है जिससे एकदम स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, तो वो है लिग्नाइट। तो जो भी माइंस में, कोयले की माइंस में जो एक्सीडेंट्स एकदम से कई बार हो जाते हैं वो लिग्नाइट की वजह से होते हैं। अब आ गया बिटुमिनस। तो बिटुमिनस में थोड़ा और ज़्यादा कार्बन होता है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। ये होता है सॉफ्ट कोल, तो ये और बेटर होता है इन दोनों से। देन लास्ट होता है जो बेस्ट है, वो होता है एंथ्रासाइट। तो ये बेस्ट होता है, ये हार्ड कोल होता है, और इंडिया में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इन जम्मू कश्मीर ओनली, ठीक है। और बेस्ट होता है, और ये जो है ब्लू फ्लेम जनरेट करता है और बहुत धीरे धीरे इग्नाइट होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल। लेकिन इसका आंसर जो है वही ब्राउन कोल किसे बोला जाता है, तो वो लिग्नाइट को बोलते हैं, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन। तो इसका आंसर वही हो जाएगा। और ये स्टार्ट किसने करा था, मतलब इसके फादर कौन है? ये है निरपाक टुटेजा, ये हैं इसके फादर, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, पेट्रोलियम प्रोडक्शन को बोला गया था ब्लैक रिवॉल्यूशन, ऑयल सीड प्रोडक्शन को बोला गया था येलो रिवॉल्यूशन, ठीक है।
और पोटैटो प्रोडक्शन को बोला गया था राउंड रिवॉल्यूशन। नाउ इसके साथ साथ एक था हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन। नाउ ये किससे संबंधित था? फिशेस से, फिश प्रोडक्शन से। देन एक था वाइट रिवॉल्यूशन, वो किससे संबंधित था? मिल्क प्रोडक्शन से। एक था पिंक रिवॉल्यूशन, वो दो चीज़ों से संबंधित था, अनियंस एंड प्रॉन्स। ठीक है। एक था रेड रिवॉल्यूशन, ये किससे संबंधित था? मीट और टोमेटो से। ठीक है। एक था ग्रे रिवॉल्यूशन, किससे संबंधित था? फर्टिलाइज़र से। ठीक है। और एक था ब्राउन रिवॉल्यूशन, वो था लेदर से संबंधित। एंड फाइनली एवरीवन नोज अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि किससे संबंधित था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। अब वो कह रहा है कि हु अप्रूव्स फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन। अब वर्ड आ रहा है अप्रूव, तो अप्रूव कौन करता है? ये करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये करते हैं, और हेडेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। तो यही इस कमेटी को जो है हेल्ड करते हैं ना। ये तो हो गया अप्रूव के लिए। अब एक चीज़ होती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि मतलब कम से कम कितना मूल्य किसी भी फसल पर, शुगर केन पर किसानों को मिलेगा। तो एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन कौन करता है? रिकमेंडेशन फॉर एमएसपी वो करता है ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, ये जो है ये एमएसपी के लिए सरकार से रिकमेंडेशन करता है। अच्छा, एक चीज़ अब ये हुआ, ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI ये है कानपुर में, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, नॉट शुगर, ये तो था शुगर इंस्टीट्यूट, ये है शुगर केन रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। अब देखिए, बैंडल चर्च कंस्ट्रक्टेड बाय पोर्तुगीज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो ये चर्च है वेस्ट बंगाल में, बैंडल चर्च। ओके, बैंडल चर्च जो है ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल का जो स्टेट एनिमल है दैट इज़ फिशिंग कैट। अगर हम देखें कि और अगर इम्पोर्टेंट चर्चेज़ के बारे में देखें, चर्चेज़ इन इंडिया, तो उसमें एक आता है सेंट पॉल कैथीड्रल, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में, अगेन बंगाल। देन क्राइस्ट चर्च, जो कि है कहाँ? शिमला में। देन सेंट जॉन वाइल्डरनेस चर्च, ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में, टू बी स्पेसिफिक धर्मशाला में, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। तो ये चर्च कहाँ पर? Now, if we look in this question, Shirui lily is the only terrestrial lily found in India. In which state? So it's found in Manipur. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लावर है और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है मणिपुर का, शिरोई लिली। और इसीलिए इस पर मतलब एक फेस्टिवल भी मनाते हैं हम लोग, मणिपुर के लोग। और इसके साथ ही और भी फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे एक होता है संगाई फेस्टिवल, ये भी मणिपुर का फेस्टिवल है। और संगाई जो है वो इनका स्टेट एनिमल है। ओके, शिरुई लिली जो है वो इनका स्टेट फ्लावर है, और ये संगाई जो है ये स्टेट एनिमल है, तो इसके ऊपर भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है। देन एक मनाया जाता है लाए हरोबा, ये एक फेस्टिवल है। ये मीती ट्राइब जो है यहाँ की एक, वो इसको मनाती है, मीती ट्राइब। देन एक है कांग फेस्टिवल, कांग फेस्टिवल जो है, जैसे
यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है, इसमें रथ यात्रा ऑफ 10 दिन तक 10 दिन तक रथ यात्रा निकलती है, जैसे भगवान जगन्नाथ की पुरी में निकलती है, इन जगन्नाथ पुरी, उसी तरह से इसमें कांग फेस्टिवल में रथ यात्रा निकलती है। एक है छुम्पा फेस्टिवल, ठीक है, और एक है याओशांग फेस्टिवल। नाउ दिस फेस्टिवल ऑल्सो इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मीती ट्राइब। तो मीती ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किए गए 2 फेस्टिवल हो गए, एक हो गया याओशांग फेस्टिवल, एक हो गया लाई हरोबा फेस्टिवल, देन एक हो गया कांग फेस्टिवल कांग, और एक हो गया छुम्फा, ठीक है, एक हो गया संगाई, और एक हो गया शिरुई लिली। अब ये कह रहा है कि ऋग्वेद कंटेन्स डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड विच 2 रिवर्स। तो चिनाब रावी, सतलुज चिनाब, बिनाज झेलम, ब्यास सतलुज। तो ब्यास सतलुज इसका आंसर है। देखिए, ऋग्वेद को बोला जाता है सबसे ज़्यादा एंशेंट ऑफ ऑल द वेदास, विच कंसिस्ट्स ऑफ 1028 हिम्स और मंत्रास। अब इसके अंदर जो हैं ये डिवाइडेड है 10 मंडल में, 10 मंडल, और इसमें बोला जाता है 1st and 10th मंडल इनको अभी लेटेस्ट ऐड हुए हैं, ठीक है, सबसे बाद में मतलब ऐड हुए हैं ये। और सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र हुआ है ऋग्वेद में जिस रिवर का, वो है सिंधु नदी, उसका सबसे ज़्यादा बार ज़िक्र हुआ है। उसके बाद हुआ है सरस्वती का। गंगा का ज़िक्र जो है वो 1 बार किया गया है, 1 टाइम, और यमुना का ज़िक्र जो है वो 3 बार किया गया है, 3 टाइम्स। अब देखिए, पुला जो है वो कौन सी उसकी कंट्री की करेंसी है, दैट इज़ बॉट्सवाना। अगर हम इन लोगों की भी करेंसी देखेंगे तो म्यांमार की करेंसी है क्यात, पोलैंड की करेंसी अगर मैं देखूं तो वो है ज़िलॉटी, मैं कंबोडिया की अगर करेंसी देखूं तो वो है रियल। तो कि इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है सिक्किम में, नाउ यू मस्ट नो फ्यू थिंग्स अबाउट सिक्किम, ठीक है। तो ये सिक्किम में भी कहाँ पर है, एक नामची डिस्ट्रिक्ट है, नामची, तो वहाँ पर ये जो है बिलोंग करता है, ठीक है। देन सिक्किम में ही हमारा 100th एयरपोर्ट बना था, जिसको हमने नाम दिया था पैक्योंग एयरपोर्ट। देन सिक्किम में हमारे 2 पासेस हैं, एक तो है नथुला पास, ठीक है, और एक है जेलेपला पास। और नथुला पास क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मानसरोवर यात्रा का यहाँ से एक रास्ता जाता है। मानसरोवर यात्रा का दूसरा रास्ता वो जाता है लिपुलेख पास से, जो कि है उत्तराखंड में, ओके। और नथुला पास किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो है कनेक्ट करता है सिक्किम को कनेक्ट करता है किससे, तिब्बत, जो कि है आजकल चाइना में। नाउ सिक्किम में 1-2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है कि सिक्किम का जो स्टेट एनिमल वो है रेड पांडा, और जो स्टेट बर्ड है वो है ब्लड फीजेंट, और जो ट्री है वो है रोडोडेंड्रॉन, ओके। सो ऑल दिस वाज अबाउट सिक्किम। मेन ये याद रखना कि मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सिक्किम में, और इसके अलावा एक कीतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी सिक्किम में है, फैमबोना। अब जैसे इसमें वो बोल रहा है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ पर है, तो ये मैसूरू में। ना इसका एक और चीज़ जो मैसूर में है वो मैं आपको बता देता हूँ।
मैसूर में है फूड से रिलेटेड एक सेंटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके। अच्छा, मानेसर गुरुग्राम में एनएसजी का हेडक्वार्टर है, एनएसजी हेडक्वार्टर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन अगर मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें बताऊँ तो पोटैटो का रिसर्च वाला जो है वो है शिमला में, ठीक है। देन एक है लेदर, तो लेदर का रिसर्च वाला जो है सेंटर वो है चेन्नई में, ठीक है। देन डेयरी वाला ये है करनाल में, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये है करनाल में। देन बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है रुड़की में। और रोड से रिलेटेड रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है दिल्ली में। और अगर मैं कहूँ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW, तो वो है वाराणसी में, ओके। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये है नासिक में, ठीक है। देन नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो शुगर वाली है कानपुर में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स हो गए